भारत के खनिज संसाधन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नीचे लगाए मैंने, प्रैक्टिस सेट अर्थात अभ्यास प्रश्न। तो पहले आप पूरा ये चैप्टर देखिए, उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट करिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके जो खनिज संसाधन का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने भारत का खनिज संसाधन। ठीक है, भारत का खनिज संसाधन। यहाँ बात करेंगे, भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार है, ये बात आप जानते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में अधिकतम कोयले की खदानें, धातु खनिज एवं कुछ अन्य अधातु खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक खनिज इस छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों आगे आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है भारत का सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य जो है आपका उड़ीसा है। ठीक है, क्या है दोस्तों? उड़ीसा है। ठीक है, भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए 2 संस्थाएं भी हैं आपके पास। ठीक है, एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका कोलकाता में है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा? कि मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वो कहाँ है, या मुख्यालय है वो कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दोस्तों, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका नागपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे दोस्तों बात करेंगे, देखिए भारत में खनिज संसाधनों के प्रकार। ठीक है, तो भारत में खनिज संसाधनों के प्रकार जो हैं वो निम्न है, कुछ इस प्रकार से हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, भारत में खनिज संसाधनों को कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है या इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, भारत में लगभग 88 खनिजों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कितने खनिजों का? 88 खनिजों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जिनमें से 26 तो धातु के हैं और गैर धातु खनिज संयुक्त हैं। ठीक है, 26 धातु और गैर धातु खनिज संयुक्त हैं। देखिए 55 लघु खनिज हैं, 4 ईंधन खनिज हैं और 3 परमाणु खनिज हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बात करेंगे, तो आगे गौर कीजिएगा, देखिएगा यहाँ बताया गया है आपके पास। सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिज संसाधन की। ठीक है, धात्विक खनिज संसाधन की। तो जैसे धात्विक खनिज संसाधनों को कच्ची अवस्था में पृथ्वी से निकाला जाता है। ठीक है, किस में निकाला जाता है? तो कच्ची अवस्था में पृथ्वी से निकाला जाता है, और इस अवस्था में इन्हें खनिज अयस्क कहा जाता है। कब? जब इनको कच्चे से पकाया जाता है। ठीक है, जैसे मतलब उसमें मिलावट होती है और मिलाने के बाद जब हम उसका रूप परिवर्तित करते हैं तो खनिज अयस्क हो जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ ही खनिज शुद्ध अवस्था में होते हैं। भारत में पाए जाने वाले धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज अयस्क, सीसा, जस्ता, टिन, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चांदी और सोना है मुख्य रूप से। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे बात करेंगे दोस्तों गैर धातु खनिज संसाधन की। ठीक है, तो आइए चर्चा करेंगे गैर धातु खनिज संसाधन की। तो गैर धातु खनिज संसाधनों में धातु नहीं होती और इनका प्रयोग गैर धातुओं जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बोनेट आदि के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गैर धातु खनिज संसाधन होते हैं उसमें आपके सल्फर, फास्फोरस, कार्बोनेट आदि के मिश्रण होते हैं। ठीक है, चूना पत्थर, सुरमा, अभ्रक और जिप्सम लवण कुछ महत्वपूर्ण गैर धातु खनिज हैं जिनकी आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। ठीक है, आइए दोस्तों अब बात करेंगे ईंधन खनिज संसाधन की। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर गौर कीजिएगा ईंधन खनिज संसाधन की। ठीक है, तो ईंधन खनिज संसाधन हाइड्रोकार्बन युक्त प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, कौन से? हाइड्रोकार्बन युक्त प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो पूरी तरह से जैविक स्रोतों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, भारत में उत्पादित ईंधन खनिज संसाधन कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है। ठीक है, तो ये कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा इसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को महत्वता दी जाती है क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें सर्वाधिक पड़ती है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले पॉइंट में, जिसमें हम कहना चाहते हैं आपसे परमाणु खनिज संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु खनिज संसाधन यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो तत्वों
वाले तत्व अल्प मात्रा में परमाणु खनिज हैं और वे खनिज जिनमें रेडियो खनिजों को रेडियोधर्मिक या रेडियोधर्मिक खनिज के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन करता है रेडियोधर्मिक खनिज के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे परमाणु खनिज संसाधन को। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तांबा, क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, तांबा, ठीक है। तो तांबा में चर्चा करते हैं। तो देखिए भारत में तांबा की बहुत कमी है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में हमें तांबा भारत में प्राप्त होता है, जिससे दूसरे देशों से तांबा का आयात करना पड़ता है। तो इसकी कमी होने की वजह से दूसरे देशों से हमें तांबा मंगाना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि तांबा अगर पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांबा पाया जाता है और राजस्थान के खेतड़ी में। दोस्तों यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पे आप नजर मारना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में आपका तांबा पाया जाता है और राजस्थान के खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। देखिए दोस्तों अगली बात अगर करूं तो झारखंड के सिंहभूम में, ठीक है, मोलाबानी और राखा जो है झारखंड में, ठीक है, और अलवर में केंद्रीय हैं, ठीक है। कहने का मतलब है झारखंड के सिंहभूमि, मोलाबानी और आपका राखा और अलवर में केंद्रित हैं। ये 2 बार और लिख गया, उसे छोड़ दो आप, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे हम मैग्नीज की, ठीक है। किसकी बात करेंगे दोस्तों, मैग्नीज की। तो मैग्नीज के अयस्क का भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कहने का मतलब है मैग्नीज में भारत का जो स्थान है वो विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद मैग्नीज का इस्तेमाल लोहा धातुओं, चुंबकीय मिश्र इस्पात एवं लौह के निर्माण में होता है, ठीक है दोस्तों। किसमें होता है, तो लौह के निर्माण में होता है। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स आगे, तो देखिए मैग्नीज की बात करें, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे, देखिएगा कि मैग्नीज पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट याद रखना, महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में, ठीक है, ओडिशा के क्योंझर में। दोस्तों ये पहले नंबर में है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ऐसे याद रखना। सबसे सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, सेकंड नंबर में महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा और थर्ड नंबर में उड़ीसा के क्योंझर में, ठीक है दोस्तों। आइए बात करेंगे आगे। एक बात और ध्यान रखनी, यहाँ पर 2 पॉइंट नोट किए गए हैं येलो कलर से, तो गौर कीजिएगा। मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, ठीक है। यहाँ की पन्ना खान बहुत प्रसिद्ध है जो हीरा के लिए जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम सीसा की। किसकी बात करेंगे, सीसा की। तो गौर करेंगे सीसा में, तो भारत में सीसा का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य करता है, ठीक है। तो सीसा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में। आपको ऑप्शन मिल सकता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तो आपको राजस्थान लगा देना है, ठीक है। राजस्थान में जावर की पहाड़ियां खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो जावर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो जावर की पहाड़ियां हैं ये सीसा ही नहीं जस्ता भी भारी मात्रा में उत्पादित करती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जावर की पहाड़ियां जो है राजस्थान में पड़ती हैं, सीसा और जस्ते के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, नीचे दिया हुआ है आपके पास जस्ता, ठीक है, आइए जस्ता पे देखेंगे। भारत में जस्ता का 92% भंडार राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर की खान से प्राप्त होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सीसा एवं जस्ता दोनों राजस्थान की जावर की खान से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जावर की खान यहाँ की सबसे बड़ी खान है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम थोरियम की। किसकी बात करेंगे, थोरियम की। थोरियम क्या होता है उसे समझ लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे कोयले की, ठीक है। तो आइए कोयले के बारे में चर्चा करते हैं। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, जिसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त है, ठीक है। कहने का मतलब है कोयला उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दोस्तों तीसरा है, ठीक है। और अगर पूछता है प्रथम नंबर पे कौन है, तो प्रथम नंबर पे दोस्तों जो है आपका चीन है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए 67% कोयला विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाता है। कितना परसेंट कोयला विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो 67 या 67%, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे। भारत में कोयले का निष्कर्षण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में,
क्वेश्चन करता है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों कोयले से है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन कहाँ हुआ था? तो रानीगंज में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रानीगंज में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए बात करेंगे। देखिए, अगर इसे नंबर वाइज देखते हैं हम, अगर इसे नंबर वाइज देखते हैं तो सबसे पहले जो नंबर आता है दोस्तों वो झारखंड का आता है, दूसरा ओडिशा का आता है और तीसरा छत्तीसगढ़ का आता है। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में सर्वाधिक अग्रिम राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। फिर दूसरे नंबर पे आपका ओडिशा है, तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए। अब बात करेंगे हम लौह अयस्क की। किसकी बात करेंगे? लौह अयस्क की। तो जैसे मैं लौह अयस्क के बारे में आपको बताना चाहता हूं, तो देखिएगा यहाँ पर गौर कीजिए। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, लौह अयस्क की बात करूं तो जो लौह अयस्क है उसका भारत में ना चौथा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो चीन है। तो याद रखना है, लौह अयस्क की बात करें तो भारत का चौथा स्थान है, लेकिन पहले स्थान पर चीन को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब अगर क्रमवार की बात करें तो देखिए, उड़ीसा मयूरभंज पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ बोलाडीला दूसरे नंबर पे, कर्नाटक जो है दोस्तों तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो अगर राज्य की बात करूं तो उड़ीसा सर्वाधिक निकालता है। ठीक है, क्या? लौह अयस्क। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? चौथा। पहले नंबर पे कौन है? तो चीन है। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। देखिए, बॉक्साइट क्रोमाइट निकल कोबाल्ट। ठीक है, यहां पर एक बात गौर करनी है आपको। देखिएगा, बॉक्साइट क्रोमाइट निकल कोबाल्ट, इन चारों का उत्पादन करने में उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, देखिए, बॉक्साइट क्रोमाइट निकल कोबाल्ट, इन चारों का उत्पादन करने में उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन चारों में आपका जो उड़ीसा है वो प्रथम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बॉक्साइट में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। ठीक है, क्रोमाइट में उड़ीसा है, निकल में उड़ीसा है, कोबाल्ट में उड़ीसा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो हम बात करेंगे अब यूरेनियम की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? यूरेनियम की। ठीक है, तो झारखंड का यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर क्वेश्चन पूछता है यूरेनियम उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? तो झारखंड है। ठीक है दोस्तों, क्या है? यूरेनियम उत्पादन में जो है आपका प्रथम स्थान या प्रथम राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात करनी है आपसे। छोटे नागपुर के पठार का अधिकतम भाग झारखंड में है। ठीक है, किसका? तो छोटा नागपुर का पठार जो है उसका अधिकतम भाग झारखंड में है। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खदान इसी पठार में झारखंड राज्य के सिंहभूमि तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन करता है यूरेनियम की प्रसिद्ध खदान कहाँ है, तो याद रखना है आपको, झारखंड राज्य के सिंहभूमि में स्थित है। ठीक है, और नाम क्या है उसका? तो जादूगोड़ा। ठीक है, क्या नाम है उसका? जादूगोड़ा। ठीक है, और कहाँ स्थित है? टाटानगर के समीप स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए बात करेंगे। देखिए, दो बातें और याद रखनी है। 2009 में कर्नाटक के गोगी स्थान पर, 2011 में आंध्र प्रदेश के तुम्मलापाल्ली स्थान पर। ठीक है, तुम्मलापाल्ली स्थान पर जो है ये भंडार खोजे गए थे। तो दो भंडार जो करंट में खोजे गए थे, 2009 में कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक के गोगी में। 2011 में कहाँ खोजा गया? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के तुम्मलापल्ली में। ठीक है दोस्तों, ये बड़े भंडार खोजे गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां गौर कीजिएगा, भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत जो है थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। थोरियम केरल तट पर में मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो थोरियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो केरल तट पर प्राप्त किया जाता है। किससे? तो मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे बालू से निकालना पड़ता है। किसे? थोरियम की बात कर रहे थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन करता है भाई ऐसा है कि थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो केरल तट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विश्व में इसका स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। ठीक है, आइए बात करेंगे दोस्तों सोना की। गौर करेंगे दोस्तों सोना, तो यहां पर देखना है आपको, भारत का 99% सोना जो है कर्नाटक की कोलार एवं, तो यहां पर एक बात गौर कीजिए, जैसे क्वेश्चन पूछता है
क्या क्वेश्चन पूछता है कि सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता है सर्वाधिक, तो कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है। खान कौन सी है दोस्तों, तो कर्नाटक की कोलार हो गई, हट्टी हो गई, ध्यान रखना। तो कोलार एवं हट्टी की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें ये दोस्तों ये कर्नाटक की जो कोलार खान है ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर शॉर्ट में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी की घाटी की बालू एवं आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से भी कुछ मात्रा में सोना प्राप्त किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ओके। तो उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी की घाटी की बालू से एवं आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से भी कुछ मात्रा में सोना प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं तो लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण किसका दोस्तों, लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि लिग्नाइट का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो तमिलनाडु करता है। भंडारण कौन करता है, तो तमिलनाडु करता है। लेकिन इसको भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, ये दोस्तों इस लिखा है, ठीक है, इसे नजरअंदाज करिए। इसको भूरा कोयला, तो क्वेश्चन जैसे कहता है कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, तो लिग्नाइट को जाना जाता है, ठीक है। किसे जाना जाता है दोस्तों, लिग्नाइट को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत का 72% से अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अभ्रक सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो आंध्र प्रदेश उत्पादित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आइए, तो आगे जैसे बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है आपके सामने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन, ठीक है, उत्पादन ONGC अर्थात आप कह सकते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, इसी को इसका श्रेय जाता है, ठीक है, किसका, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का या प्राकृतिक गैस का, ठीक है। तो ONGC आपको संस्था याद रखनी है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। परंतु इसका वितरण और शोधन जो है वो कौन करता है, तो याद रखना GAIL, जिसे गैल बोलते हैं, ठीक है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, द्वारा किया जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि गैल की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों गैल की स्थापना, तो 1984 में की गई थी। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा, भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन अगर करता है भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, देहरादून उत्तराखंड बात है, ठीक है। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो शिवसागर असम में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, असम में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। आइए कुछ और तथ्य देखते हैं। असम के डिगबोई से सुरमा घाटी तक पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर, असम के डिगबोई से सुरमा घाटी तक पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ लगाई गई थी, तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की पहली तेल रिफाइनरी असम में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी, असम में लगाई गई थी। ये पहले नंबर का है, ठीक है, किसका, पहले नंबर पर। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर गुजरात के अंकलेश्वर पर लगाई गई, ठीक है। कहाँ, गुजरात के अंकलेश्वर पर। उसके बाद दोस्तों आगे बात करिए, तीसरे नंबर पर मुंबई हाई में 1905 ईस्वी में लगाया गया, ठीक है। ये भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये लास्ट वाले पॉइंट पे दोबारा मैं बताना चाहता हूं, जैसे क्वेश्चन करता है कि असम के डिगबोई से सुरमा घाटी तक पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, तो कुछ भी इसमें बहुत क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। क्वेश्चन करता है भारत की तेल रिफाइनरी कहाँ लगी, तो असम में लगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर गुजरात के अंकलेश्वर पर लगाई गई, तीसरे नंबर पर मुंबई हाई में लगाई गई, लेकिन सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र यही है। और लगी कहाँ है, तो खंबात की खाड़ी या फिर कह सकते हो अरब सागर में, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न इसके सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आपके आसानी से हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको मतलब क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वीडियो को 1-2 बार और रिपीट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखिएगा, तो अभ्यास प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया, ठीक है। झरिया, रानीगंज,
गिरिडीह या फिर कर्णपुरा। तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने पीछे बताया था कि रानीगंज में किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम 1774 में कहाँ किया गया, तो रानीगंज में। कहने का मतलब है इसका जो उत्तर सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है सिंह भूमि जो आपका झारखंड में है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड में जो आपका सिंह भूमि पड़ता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए या फिर लोहा के लिए या फिर तांबा के लिए या फिर एल्यूमिनियम के लिए। तो दोस्तों जो दूसरा है इसका उत्तर हो जाएगा आपका तांबा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तांबा। कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक अर्थात सल्फर के उत्पादन में आगे है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, जो गंधक एवं सल्फर के उत्पादन में आगे है। असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसमें जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका 3 का बी। ठीक है, कहने का मतलब महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है आपसे, गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र कि मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है। ठीक है, गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है। देखिएगा दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो मैंने ऊपर नहीं कराए। ठीक है, तो वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, तो आप आसानी से सॉल्व करना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है, लाल संगमरमर, काला संगमरमर या फिर सफेद संगमरमर या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों 4 का हो जाएगा आपका सफेद संगमरमर। कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो दिख रहे होंगे आपको, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो राजस्थान होगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान ये एक ऐसा राज्य है जो कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ओडिशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर होगा वो होगा ओडिशा। कहने का मतलब भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका ओडिशा है। फ्रेंड्स आगे आइए, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं। ठीक है, हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों देखिए, होशंगाबाद, रायपुर, संबलपुर या फिर वारंगल। तो इसका उत्तर याद रखना है आपको रायपुर में। ठीक है, कहाँ, रायपुर में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार कहाँ पाए गए, तो रायपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहां से लौह अयस्क के उत्तम किस्म की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है जादूगोड़ा से, बोलाडीला। ठीक है फ्रेंड्स, बोलाडीला या बेलाडीला लिख गया है। उसके बाद लोहरदगा से या फिर अब्र की पहाड़ी से। तो दोस्तों 8 का क्या हो जाएगा आपका, बोलाडीला से, आपको ऊपर बताया था मैंने। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखें। क्वेश्चन नंबर गौर कीजिएगा आप 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों झरिया जो है आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यूरेनियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट या फिर मैग्नीज। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा 10 का वो होगा लौह अयस्क। कहने का मतलब है कि बूंदन की जो पहाड़ियां हैं वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कहाँ पड़ती हैं दोस्तों, तो कर्नाटक में। ठीक है, आगे आइए दोस्तों, गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 और 12 दो दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे गौर करना है आपको। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको, कह रहा है निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। कहने का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक है, इसमें इन ऑप्शन में। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों डायना नहीं है, ये डायना है। ठीक है, डायना। तो डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 12 जो हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर जो होगा आपका हैदराबाद होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल आसान है, इसमें ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायनामाइट के लिए जो है हैदराबाद बहुत जाना जाता है उसके केंद्र के लिए। ठीक है, वैसे ऑप्शन थे कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, आइए बात करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 की, तो गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसमें कहा गया है आपसे कि इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी कोयला खाने, सबसे बड़ी अभ्रक या माइका खाने, सबसे बड़ी टंगस्टन खाने या सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? तो याद रखना जो तुमलापल्ली के लिए यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए? यूरेनियम के लिए, बताया था ऊपर। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है, तो 14 यानी 14 क्वेश्चन, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा सोना, तांबा, एल्यूमिनियम और ये आपका उर्वरक। तो दोस्तों मैंने जो जस्ट पहले नंबर पर बताया था तांबा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा गया है बोलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बोलाडीला लिखाइए। अब मैं इसका उत्तर आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। ठीक है, तो आप इसका उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।